नमस्कार भाइयों। आप दुनिया के सारे लोग, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हो, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों, कुछ भी हो, सबका परमात्मा है, सबका भगवान है, सबका खुदा है, सबका अल्लाह ताला है। कुछ ना कुछ है नाम उसके जीवन में कि जिसे वो भगवान मानता है, जिसे वो परमात्मा मानता है, जिसे वो अपना खुदा मानता है। शब्द हैं और सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि वो उसकी नज़रें इनायत बनी रहें। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा की, भगवान की हम पर नज़रें इनायत बनी रहें, जिसको हम कई बार भाषा में कह देते हैं कि भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद। अपने परमपिता परमात्मा से, अपने भगवान से अगर आशीर्वाद लेना हो तो कैसे लेंगे? मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के उसको सलूट मारेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके लिए मैं झुकूंगा। ऐसा करने से आशीर्वाद देगा, उसकी कृपाएं मिल जाएंगी आपको। बहुत से लोग मेरी इस बात का खंडन करेंगे, विरोध करेंगे कि जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उनके बारे में प्रश्न उठा रहा है। बेशक उठा रहा हूं, उठाऊंगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा, परमात्मा की, भगवान की कृपा का पात्र वही बनेगा जो परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था पर यकीन करेगा। आप अपने पिता की बनाई हुई संपत्ति, प्रॉपर्टी और घर दरबार जो पिता ने बनाया मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, उसको गिरा देंगे और पिता का आशीर्वाद पा जाएंगे। कितनी मेहनत के साथ उस पिता ने 50 साल मेहनत करके एक छोटा सा घरौंदा बनाया था। कुछ सामान बटोरे थे, बेशक आपके मतलब के आज की बदली हुई परिवेश के अनुसार आपके लिए सूट नहीं करते, लेकिन उससे पूछो जिसने बनाए थे कितनी मेहनत के साथ बनाए थे। तो इस भूमंडल पर जो परमात्मा की या प्रकृति की, जो भगवान की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नजरअंदाज करूंगा, उस व्यवस्था को बिगाड़ूंगा, उस व्यवस्था को लूट लूंगा और फिर सजदा करूंगा, फिर तपस्या करूंगा, पूजा करूंगा, नौटंकी करूंगा, इसलिए कि परमात्मा की कृपा हमको मिले। कभी नहीं मिलेगी, दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं मिलेगी। और आज का हश्र देख लीजिए, इस विकास के युग में कितने लोग परमात्मा की कृपा के पार्थ हैं। भगवान किसी को कृपा नहीं बरसा रहा, हालांकि वो दुश्मनी भी नहीं निभा रहा। उसको तो दुश्मनी निभानी चाहिए कि जब आप उसकी व्यवस्था के साथ दुश्मनी निभा रहे हो तो आपको, आपके साथ भी दुश्मनी निभाए। लेकिन नहीं, चूंकि वो पिता है ना, बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता हमेशा दुआएं देता है। लेकिन हाँ, जब उसकी व्यवस्था को बिगाड़ ही चुके तो दुआएं क्या काम आएंगी। तो ये विषय जो है, यदि परमात्मा एवं भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान एवं परमात्मा की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो आपको दिखती है ना। जब व्यवस्था की बात आई तो एक बात आपको और बता दूं। एक शादी में आप जाते हैं, खूबसूरत पंडाल है, और जैसे जैसे वहां लोग पहुंचते हैं, वो पंडाल का जो खूबसूरती है वो नष्ट होने लगती है, और 3 घंटे के बाद वो पंडाल जो है उखाड़ने लायक हो जाता है। जाने अनजाने ये धरती रूपी जो व्यवस्था है, जो प्रकृति का वैभव है, जो परमात्मा ने बनाया है, मेरे लिए बनाया है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरे पिता का घर है, ये भूमंडल मेरे परमात्मा का, मेरे भगवान का घर है। उसने मुझे यहाँ पर रहने के लिए शरण दी है और सारी व्यवस्थाएं की है मेरे लिए।
दूध खाना है, रबड़ी खानी है, फल खाना है, मांस खाना है, अंडे खाना है, क्या खाना है सब कुछ खाइए, खुली हवा में श्वास लीजिए। कहाँ नहाना है? जलाशय में नहाना है, नदी में नहाना है, झरने में नहाना है। यानी आज जो हम अपने बाथरूम में शावर लगाते हैं ना कि ऊपर से पानी गिरे, उसने ऐसी भी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि आप झरने के नीचे खड़े हो जाइए, झरना स्नान हो जाएगा। उस झरने को बंद करके बाथरूम में शावर लगाते, यानी मेरे भगवान ने जो बनाया था उसको मैंने नष्ट कर दिया और अपना गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। तो परमात्मा एवं भगवान की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ज्ञान। जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग क्या है? जहां पर आपको जन्म दिया है, जिस जलवायु में, जिस क्षेत्र में, धरती के जिस कोने में, वहां के भूगोल को समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ज्ञान। एवं उसकी व्यवस्था के साथ मिलकर के जीना पड़ेगा परस्परता में। उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हवा की व्यवस्था है, धरती की उर्वरता की व्यवस्था है, नाना प्रकार की वनस्पतियों की व्यवस्था है, नाना प्रकार के जीवों की व्यवस्था है, नाना प्रकार का मानव समुदाय है। उसके द्वारा बनाया गया समुदाय है, उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था के साथ मिलकर के जीना पड़ेगा। साथ ही साथ उसकी व्यवस्था को कायम रखना पड़ेगा। कर्म मार्ग है। उस परमात्मा की, उस भगवान की व्यवस्था को कायम, निरंतर वो व्यवस्था सलामत रहे, ये हमारी ड्यूटी है। जो व्यक्ति ऐसा सोच करके आगे बढ़ता है, मैं फिर बता दूं, मंदिर में पूजा करने की, नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने की और गिरजाघर में अगरबत्ती जलाने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। मैं विरोधी नहीं हूँ पूजा का और नमाज का और गिरजाघर में अगरबत्ती का और मोमबत्ती का। वो जलाइए, वो सब कुछ करिए, लेकिन उसकी व्यवस्था, उसका जो बड़ा मंदिर है, ये जो प्रकृति रूपी मंदिर है, जो इस भूमंडल का मंदिर है, इसकी एक एक इकाई को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, कैसे उनका संवर्धन करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, जैव विविधता का संवर्धन कैसे करना है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ी भक्ति है। हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ये भक्ति है। हम उसको जानेंगे, ये ज्ञान है। हम उसको और खूबसूरत बनाएंगे, ये कर्म है। जो कहते ना ज्ञान कर्म भक्ति, तो अभी क्या है, एक चटाई बिछा करके पद्मासन में बैठ करके आंख बंद करके ओम नमो शिवाय आप करिए। इसको, ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। हम इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। पहले ये करिए, उसके बाद कुछ भी करिए। अगर ये भूल गए तो इस दुनिया का 7 अरब लोग एक स्वर में, जब पानी सूख जाए, धरती बंजर हो जाए, नदियां सूख जाएं, तो 7.5 अरब दुनिया की पॉपुलेशन कहेगी ओम नमो शिवाय। पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आपकी इस नालायकी को समझता है, जिसको उसकी व्यवस्था पर यकीन नहीं है। पेड़ को काटेंगे, एक पेड़, बड़ा पेड़ काटा, उससे कागज बनाया, उसमें मैंने शंकर जी के चित्र छापे, और एक पेड़ काट करके जो ऑक्सीजन दे रहा था उसको काट दिया, जो हजारों पक्षियों को शरण दे रहा था काट दिया, और उसका कागज बना करके कैलेंडर शंकर जी के छाप करके और 10 लाख के बेच दिए। हम लोग क्या भगवान को, परमात्मा को बेवकूफ़ समझते हैं? तो जो कृपा चाहिए, जिसको परमात्मा की वास्तविक कृपा का जो
पात्र बनना चाहता है, उसको परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो काल्पनिक बात है ना सब, यही आदमी को गुमराह किए हुए है। तो मित्रों, मेरा निवेदन है, और आप आंख बंद करके सोचना कि जिस गांव में भूमि के नीचे का पानी सूख गया हो, अब बताइए जरा, किसी भी धर्म के विद्वान को लाइए वहां और कहिए महाराज जी कोई उपाय बताइए यहां पानी आ जाए। कोई उपाय नहीं, क्योंकि पानी तो मैंने बर्बाद किया है, पानी तो मैंने लूटा है, पेड़ मैंने काटे हैं, ऑक्सीजन कम हुई है, टायर जलाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ है, कीटनाशी डाले हैं, तितली मधुमक्खी और मेंढक केंचुआ सब मरा है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में केवल बिल्कुल सरल ज़िंदगी है, परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए कितना सरल है, कुछ नहीं करना, आनंद कंद भगवान की जय। क्या करना है? प्रकृति के वैभव को आत्मसात करना है, प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल करके जीना है, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा काम करना है। मत खोदिए जलाशय, मत खोदिए जलाशय, पानी को बर्बाद करना बंद कर दीजिए, ये भक्ति है। जलाशय खोदना ये कर्म है। जमीन में पानी जाता कहाँ से है? ये ज्ञान है। और अज्ञान क्या है? और नीचे बोरिंग करके पानी कैसे निकाला जा सकता है, जिसको विज्ञान कहते हैं ना, ये अज्ञानता का सबूत है। किसी ने कहा मेरे गांव में तो साहब अब पानी ख़त्म हो गया, तो वैज्ञानिकों ने और इंजीनियरों ने क्या कहा? डोंट वरी, क्यों परेशान हो, हम हैं ना, भगवान बन जाता है। ये कोई नहीं सोचता कि ये कुएं में, ये ज़मीन के नीचे तुम्हारे गांव में जो 40 फुट पर पानी था वो गया कहाँ, इस पर चिंतन नहीं है। चिंता मत करो, अभी नीचे होल कर देते हैं। और साहब 150 फुट होल करके पानी निकालने लगे। 150 का पानी जब फिर सूख गया तो बोले चिंता मत करो, 300 पे पानी निकाल दूंगा। तो हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत के साथ जो 40 फुट पर पानी की लेयर बरकरार की थी, उसको हम लूट रहे हैं, इस कलयुग के लोग। तो प्रकृति की व्यवस्था को समझना, प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिलकर के चलना और प्रकृति की व्यवस्था को समृद्धशाली बनाना, ये भगवान की सच्ची पूजा है, भगवान की सच्ची उपासना है, सच्ची प्रार्थना है। और कल्याण अगर होगा मनुष्य का तो इसी के साथ होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होना। नमस्कार।